सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 2। टॉपिक 2 में एनसीईआरटी के हिसाब से हम टॉपिक ले रहे हैं, तो उसमें फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी एट्सेट्रा। और फिर अगला टॉपिक आता है एटॉमिक आयनिक साइज और फिर आयनाइजेशन इंथैल्पीज। तो ये तीनों टॉपिक को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर फिर भी क्वेश्चन के अनुसार जो आए हैं या जितने हम लोग देखेंगे अभी, बाकी मिसलेनियस में देखेंगे, तो उसके हिसाब से मैंने एक साथ इसको ले लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द आयंस ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 12 जो कि है जिंक, कैडमियम ऑफ मरकरी, हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो क्या सो दे behave like semiconductors, have very high melting points, do not behave like transition metals, behave like superconductors। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, इसका आंसर हो जाएगा सी। द आयंस ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सो दे डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जर्कोनियम एंड हाफनियम, ठीक है, तो ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडाई। ठीक है, तो ये आपका 3D सीरीज़ के नहीं है, ये थोड़े हैवी एलिमेंट से नीचे आते हैं, तो इनके सिंबल और इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आप एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ZR और HF, ठीक है, तो इनका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडाई होता है, साइज बहुत सेम होता है। रीज़न क्या है कि ZR और HF एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों अलग अलग फैक्ट्स हैं। क्यों होता है आइडेंटिकल रेडाई, ये नहीं दिया है, बस बोला गया है दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होता है, तो दोनों सही है आपका। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होता है क्योंकि आइडेंटिकल रेडाई होता है, उनका एक जैसा सिमिलर होता है। पर रीज़न क्या होता है, रीज़न आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दो तरह का होता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें जो बीच में एफ ब्लॉक आते हैं उनमें साइजेस बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक का जो शील्डिंग होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, बहुत वीक होता है। ठीक है, तो उसके कारण सिमिलर आपके साइजेस होते हैं, तो वही पैटर्न फॉलो हो जाता है थोड़े एलिमेंट्स आगे जब डी ब्लॉक में वापस आता है ना। एफ ब्लॉक खत्म होकर डी ब्लॉक जब आता है तो वहाँ पर रेडाई बहुत सिमिलर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा उसकी। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हमारा एसर्शन और रीज़न दोनों सही है, पर हमारा रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। ठीक है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा रीज़न भी दे दिया, करेक्ट रीज़न क्या है। तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव आइडेंटिकल रेडाई, ये हमारा सही है। ठीक है, बाकी बी है, आप इतना लिख दीजिएगा कम से कम। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखिएगा, पूरा एक बार इसको लिख दीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स, वाई। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड्स बनता है मेटल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। जनरली जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स, एंड हेंस दे आर मच हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। यह क्वेश्चन फॉरेन 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये क्या होता है कि हमें एटम बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करके एटम के लिए। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। हमने देखा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप देखते होंगे कितने हार्ड होते हैं। Fe जो आयरन ये सब होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इज़ द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करके एटम बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हैंस द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। ठीक है,
ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।